कहते हैं समर्थ को नहीं दोष गोसाई। जो अभी तक हमने देखा है और जहां जहां विवाद अभी आप देख रहे हैं वहां वहां इसमें कोई शक नहीं कि जब मुगल सल्तनत आई या फिर हमारे देश में जब आक्रांता आए तो उन्होंने अपने हिसाब से, चूंकि वो समर्थ थे, उनके हाथ में ताकत थी, उन्होंने अपने हिसाब से इतिहास को और हमारे इतिहास को यानी भारतीय इतिहास को बदलने की, उसे मोड़ने की, तोड़ने की कोशिश की थी। और उसके बाद धीरे धीरे जब हमने राजतंत्र को हटाया और प्रजातंत्र में हमने प्रवेश किया तो हम ये मानकर चल रहे थे कि हमारे देश के स्वाधीन होने के बाद जो स्थिति बनी थी, खासकर धार्मिक सहिष्णुता की, आपसी सोच समझ की, साझी संस्कृति की, साझी विरासत की, उसको जिस तरह से हमने सैकड़ों साल तक पाला था उसी परंपरा को हम निभाएंगे। वैसे पहले भी बहुत हद तक ये कोशिश की गई थी। अगर हम मुगल की बात करें तो अकबर ने भी सभी धर्मों की खूबसूरत बातों को लेकर दीन-ए इलाही बनाने की कोशिश की थी। मंदिर की घंटियां और मस्जिदों की अजान के बीच भाईचारे और मोहब्बत की खूबसूरत सहर होती है तो तहजीब व अदब की महफिलों में शाम ढलती थी। ऐसा कहा जाता था कि तब अकबर के ज़माने में कुछ इस तरह की भारत की परिकल्पना हो रही थी, लेकिन वो भी बरकरार न रहा। औरंगजेब के आते आते बहुत कुछ टूट चुका था, बहुत कुछ बदल रहा था, धार्मिक कट्टरता जोर पकड़ चुकी थी। और उसके बाद हम इतिहास गवाह है कि किस तरह से भारतीय इतिहास में, भारतीय मानवता के इतिहास में कितना कुछ ऐसा हुआ जिस पर यकीन नहीं किया जा सकता था। फिर भी संस्कृतियों को एक दूसरे से जुदा करने की जो कोशिश अब हो रही है वो कहीं ज्यादा चिंताजनक है। ताजमहल की खूबसूरती और उसके संदेश को समझने के बजाय उस पर मालिकाना हक जताया जा रहा है तो कुतुब मीनार को भी लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। यही नहीं, पुराने को गिराकर नए भारत के निर्माण की राजनीति ने तो देश की राजधानी का नक्शा बदलकर ही रख दिया है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। इसके साये में सदा प्यार के चर्चे होंगे, खत्म जो हो न सकेगी वो कहानी दी है। दुनिया भर के सैलानी ताजमहल से मोहब्बत का यही संदेश लेकर जाते हैं, लेकिन अब फिजा बदल गई है। अब यहाँ हवा में नफरत घुलती जा रही है। इस मिसाल मोहब्बत को नफरत की नजर लग गई है। इसे तेजो महालय शिव मंदिर बताया जाता रहा है और इसे हिंदू विरासत बताकर विवाद खड़ा करने की कोशिश की जाती रही है। 2015 में अदालत में इस बाबत याचिका भी दाखिल की गई, लेकिन इसी साल नवंबर में मोदी सरकार ने लोकसभा में बताया कि ताजमहल की जगह मंदिर होने के सबूत नहीं है। अब एक शख्स ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका डालकर ताजमहल के बंद कमरे खुलवाने की मांग की है। याचिकाकर्ता ने कहा कि इससे मालूम हो सकेगा कि वहां शिलालेख और मूर्तियां हैं कि नहीं, जिस पर अदालत ने याचिकाकर्ता को जमकर फटकार लगाई। ये जो हम अपील फाइल करेंगे वो जो हमारी जो 4 प्रेयर्स थी उन चारों प्रेयर्स के साथ ही जाएंगे। एक बंद कमरों की जो खोलने की अपील है, दूसरा जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की अपील है, वो सारे प्रेयर्स के साथ ही हम जाएंगे। ताजमहल सिर्फ विश्व की धरोहर सूची में ही नहीं बल्कि दुनिया के 7 अजूबों की फेहरिस्त में शुमार है। इन दिनों यूनेस्को की विश्व धरोहरों में ताजमहल सबसे अव्वल है। इसी तरह कुतुब मीनार को दुनिया की सबसे ऊंची इमारत का दर्जा मिला हुआ है। यूनेस्को ने इसे भी विश्व धरोहर के स्थल के तौर पर मान्यता दी है। लेकिन ताजा बहस इस बात पर छिड़ी है कि ये इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया या फिर ये हिंदुओं का मंदिर है। अपना दावा साबित करने के लिए पिछले दिनों यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। हिंदू संगठन इसका नाम कुतुब मीनार की जगह विष्णु स्तंभ रखने की मांग कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये सोच के दायर किया था, पढ़ा भी था, अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बातें बता रहे थे। मैंने सिर्फ ये सोच के दायर किया था कि अलग अलग इतिहासकार जो अलग अलग अपने तर्क कर रहे हैं, न्यायालय कोई साफ सुथरा आदेश दे देगा, उसके बाद से ये जो भ्रम है सदा सदा के लिए खत्म हो जाएगा। इन हालात को देखते हुए पुलिस को कुतुब मीनार की सुरक्षा कड़ी करनी पड़ रही है। लेकिन जिस तरह से धर्म के आधार पर सांस्कृतिक धरोहरों के खिलाफ मुहिम चल पड़ी है, उसका रास्ता अफगानिस्तान के बामियान से होकर जाता है,
जहां भगवान बुद्ध की प्रतिमा को तालिबानियों ने टैंकों से हमला कर नष्ट कर दिया था। विरासतों को नष्ट कर नई विरासत नहीं तैयार की जा सकती। नवनिर्माण के लिए ध्वंस करने की नीति विनाश की ओर ले जाती है। देश ने स्वाधीनता के लिए उपनिवेशवादी ब्रिटेन से 200 साल संघर्ष किया और एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देश की बुनियाद डाली गई। इसी संघर्ष और विकास यात्रा का प्रतीक है सेंट्रल विस्टा, जहां औपनिवेशिक काल की कई इमारतों को जमींदोज किया जा रहा है और यहां नया प्रशासनिक कॉम्प्लेक्स तैयार किया जा रहा है। इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन के बीच इस जगह को राष्ट्रीय प्रांगण कहा जाता था। किसी भी देश के नागरिकों के लिए लोकतंत्र का एहसास कराने के लिए राजधानी में इस तरह का नेशनल स्पेस रखा जाता है। लेकिन अब बन रहा नए सेंट्रल विस्टा में मंत्रियों, नौकरशाहों, नेताओं और खास आदमियों के लिए होगा। आम आदमी का वास्ता खत्म हो जाएगा। इस हाई सिक्योरिटी जोन में बनने वाली 8 मंजिली ऊंची इमारतों की वजह से स्काई लाइन तक नजर नहीं आएगी। इसे लेकर कई संगठन सवाल उठा रहे हैं। राष्ट्रीय धरोहर की श्रेणी में आने वाली इस क्षेत्र में पुरानी इमारतों को गिराकर नई बनाने के लिए संरक्षण कानूनों की धज्जियां उड़ाने के आरोप लग रहे हैं। पूछा जा रहा है कि ब्रिटिश काल की इमारतों को गुलामी का प्रतीक माना जा रहा है। इसी पुराने संसद भवन में देश का लोकतंत्र परिपक्व हुआ है। पश्चिमी देशों ने कम से कम बदलाव करके अपनी संवैधानिक संस्थाओं की इमारतों का रेनोवेशन किया है। लेकिन कोविड और मंदी की महामारी और देश में बेरोजगारी के आलम में भी केंद्र सरकार इस फिजूल खर्ची को रोकने को तैयार नहीं है। माना जा रहा है कि नए भारत में कांग्रेस के योगदान को याद कराने वाले हर यादगार प्रतीक को मिटाकर नए भारत की तस्वीर गढ़ी जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अपने अतीत और इतिहास को मिटाकर नया इतिहास लिखा जा सकेगा? अंशुमन त्रिपाठी, APN।